बातें वैसे तो बहुत ही सारी हैं। अगर आप गौर करें तो आपको हर बात में एक दर्द दिखेगा, एक दर्द हर बात में। माँ बाप हमारे, हम सबके माँ बाप, हमेशा याद रखना मेरे दोस्तों, इस दुनिया में ये एक माँ बाप ऐसी हस्ती है, ऐसी अल्लाह की नेमत है। अल्लाह की कसम, अगर ये हाथ से एक बार चले गए, एक बार तुम्हारे हाथों से निकल गए, ये दोबारा नहीं आने के हैं। फिर तुम तड़प तड़प कर मर सकते हो, फिर तुम फड़क फड़क कर मर सकते हो, अपना दर्द कितना ही बयान कर लो, फिर ये वापस नहीं आएंगे। तुम कितनी ख्वाहिशें रख लो इनकी, अगर इनकी एक बार आंखें मिच गईं, तुम्हारी आंखों से इनका चेहरा एक बार ओझल होगा, फिर तुम्हें दोबारा नसीब नहीं हो सकता। ये अल्लाह की दी हुई ऐसी नेमत है माँ बाप कि फिर ये दोबारा नहीं मिलती ये नेमत। अल्लाह के बंदो, हम कर क्या रहे हैं? माँ बाप पर जो जुल्म किया जा रहा है, औलाद करती है माँ बाप पे जुल्म। ये भी एक बहुत बड़ी कमज़ोरी हमारे ईमान की कि हम जुल्म को जुल्म नहीं समझते, हम गलत को गलत नहीं समझते। अगर हम करते हैं तो वो गलत नहीं होता है, हमें सिर्फ दूसरी गलतियाँ दिखती हैं, हम दूसरों को बुरा कहते हैं बस। हम देखें हम अपने घर में कैसा रवैया इख्तियार करते हैं, हम देखें कि हमारी ज़बान किन लोगों पर ज़्यादा चलती है। हमारी ज़बान ऐसे तो नहीं चलती कि हम औंध मुँह जहन्नम में फिकवा दे। जिसके लिए माँ बाप अपनी सारी ज़िंदगी खफा कर देते हैं, जिसके लिए माँ बाप जीना छोड़ देते हैं, जिसके लिए अपनी ख्वाहिशों को माँ बाप दफन कर देते हैं, मार देते हैं, वही माँ बाप जब मजबूर होते हैं, जब उनको मदद की ज़रूरत होती है, जब वो इस चाहत में होते हैं कि मेरी औलाद मेरी फर्माबरदार बने, मेरे काम आए, मेरी मदद करे, मेरी हेल्प हो मेरी औलाद के ज़रिए, कि अब मेरे घुटनों ने जवाब दे दिया है, अब मेरे हाथों में ताकत बाकी नहीं रही, अब मेरा शरीर वैसा नहीं जैसे पहले था, अब बहुत तकलीफ़ होती है। और अल्लाह की कसम, दुनिया अगर सारी मिलकर दुख पहुँचाए, तकलीफ़ पहुँचाए, गमों में धकेले, इतनी तकलीफ़ नहीं होती जितनी तकलीफ़ अपने के पहुँचाने से होती है। समझते हो? अपने के पहुँचाने से होती है कि जब माँ बाप को मदद की ज़रूरत पड़ती है, हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, वो सहारा देखते हैं कि अब हमारा सहारा किस तरह बने। उस दौरान अपनी औलाद, जिससे वो बड़ी उम्मीद लगा कर बैठा था, जिसके लिए उसने अपनी ख्वाहिशों को दफन कर दिया, आज वो उसका साथ छोड़ती है, आज वो औलाद उन पर हाथ उठाती है, आज वो औलाद उनको आंखें दिखाती है, आज वो औलाद उनको गालियां बकती है, आज वो औलाद उनको घूर कर देखती है। ये दुनिया की सारी तकलीफ़ें एक साइड हो जाती हैं, जो उसका गम उसके खंजर बन के लगता है। ये औलाद अल्लाह की कसम बहुत बड़ी हलाकत में जाने वाली हैं। ऐसी औलाद बड़ी हलाकत की घड़ी में गिरने वाली है। दुनिया में माँ बाप एक ऐसी हस्ती है कि मेरे दोस्तों, दुनिया में कोई नहीं चाहता कि तुम कामयाब हो जाओ। सिर्फ एक तुम्हारे माँ बाप हैं जो हर हाल में चाहते हैं कि किसी भी तरह मेरा बेटा आगे बढ़े, मेरा बेटा भी बड़ा इंसान बने, मेरे बेटे के पास सारी सहूलतें हों, सारी चीज़ें हों, जो उसकी ख्वाहिश है वो पूरी हो, जो उसकी तमन्ना हो पूरी हो, जो उसकी दिली ख्वाहिश है वो पूरी हो। बाप चाहते हैं कि मेरी औलाद सक्सेसफुल हो, मेरी औलाद उरूज पर जाए, मेरी औलाद कामयाब हो जाए। और जब ये औलाद अपने माँ बाप के दर्द को दर्द ना समझे, अल्लाह की कसम, ये कोई मैं आपको कहानी नहीं सुना रहा हूँ,
अगर आप बाप हैं, अगर आप माँ बाप हैं तो आप इस बात के बारे में जानते होंगे। जब आपकी शादी नहीं हुई थी, जब आप कुंवारे थे, तो आप अपनी ज़िंदगी के मज़े लेते थे, अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ रहते थे, खुश रहते थे, और किसी को गम हो, किसी को तकलीफ़ हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता था। किसी की क्या मजबूरी है, किसी का क्या काम है, आप अपनी ज़िंदगी में मगन थे, आप अपने लिए जीते थे। समझते हो? जब आप अपने मज़े के दौर में थे तो आप अपने लिए जीते थे, आप सब काम अपने लिए करते थे। आपने जो भी काम किया अपने लिए किया कि इससे मुझे नफ़ा पहुँचे, इससे मेरी ख्वाहिश पूरी हो, ये मुझे फ़ायदा पहुँचाए। लेकिन जब आप एक ज़िम्मेदार बने, आप पर जिम्मेदारियाँ आईं, आपको उनसे लगाव हुआ, आपको अल्लाह ने फिर नस्ल दी, आपको उससे मोहब्बत हुई, आपको अल्लाह ने समझ दी, आपने फिर अपने माँ बाप की इज़्ज़त को समझा। और फिर अल्लाह की कसम, एक अपने लिए जीने वाला इंसान अपनी सारी ख्वाहिशों को दफन कर देता है, अपनी सारी उम्मीदों को मार देता है, अपने जीने के तरीके को बदल देता है। किसकी खातिर? अपने माँ बाप की खातिर, अपने भाई बहनों की खातिर, अपने बीवी बच्चों की खातिर। एक मर्द और एक समझदार औरत, वो अपने लिए जीना छोड़ देते हैं। जब इंसान कभी अपने लिए जीता था, किसी से कोई मतलब नहीं था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, आज वो दूसरों के लिए जी रहा है। आज उसको अपनी भूख का दर्द नहीं है, दूसरे की भूख को देखकर उसकी आंखों में आंसू आते हैं। आज उसको तकलीफ़ पहुंचती है, उसका दर्द नहीं होता है जब देखता है मेरे बेटे के पैर में लग गई, मेरे बेटे के हाथ में दर्द है, मेरे बेटे के सिर में दर्द है, मेरे बेटे इस तकलीफ़ में है। अल्लाह, मेरे दोस्तों, माँ बाप एक वो हस्ती हैं जिनका हक़ अदा हम नहीं कर सकते। माँ ने 9 महीने तक पेट में रखा, 9 महीने तक पेट में पाला। तुम जरा थोड़ा वज़न अपने पेट पर रखकर देखो तो सही, कुछ वक्त गुजारो, उठने बैठने की कमी को महसूस करो, रात को सोने की कमी को महसूस करो। आपने गौर किया होगा कि जब हम कभी लेटते हैं तो कभी हमारा फ़ोन रखा रह जाता है हमारे नीचे, हमारे उतारे हुए कपड़े हमारे नीचे आ जाते हैं, तो उससे हमारा शरीर कितना दर्द फील करता है, दुखन फील करता है। तो ज़रा गौर तो करो कि एक माँ 9 महीने तक कैसे संभालती होगी। वो खाने पीने छोड़ देती है, वो अपनी मर्जी से लेटना छोड़ देती है, वो चाहती है कि मैं ऐसा आराम करूं, वो नहीं करती कि मेरे बेटे को तकलीफ़ होगी। इतना प्यार जता रही है, अभी दुनिया में भी नहीं आया, और वो बेटा क्या कर रहा है देखो तो सही, वो बेटा क्या कर रहा है। उस बेटे को समझ नहीं है कि मेरे माँ बाप ने किस तरह मुझे पाला है, किस तरह मुझे जवान किया है, किस तरह उन्होंने मुझे काबिल इंसान बनाया है। आज माँ बाप पे हाथ उठाता है, आज माँ बाप की अहमियत क्यों नहीं समझता। मेरे अल्लाह की कसम, एक ईमान वाला ऐसा कर कर कामयाब नहीं हो सकता, माँ बाप का हक़ तो अदा कर ही नहीं सकता। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वह शख्स जन्नत में दाखिल ना हो सकेगा। ध्यान रखना इस बात के बारे में। एक मुसलमान हो ना, मुसलमान के लिए कामयाब होना सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी कामयाबी है एक ईमान वाले के लिए कामयाब होना। और जो अल्लाह के नबी ने कह दिया वो हक़ और सच है। मेरे दोस्तों, इस बात के बारे में थोड़ा सोचो कि हम अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजार रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगी कैसे जी रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, वह शख्स जन्नत में दाखिल न हो सकेगा जिसकी शरारतों से उसका पड़ोसी महफूज न हो, जिसकी शरारतों से उसका पड़ोसी महफूज न हो। ये तो पड़ोसी के बारे में ही आया है बस,
और हम तो अपने भाइयों को तकलीफ़ देते हैं। हम तो अपनी फैमिलियों में महफूज नहीं हैं, हमारी फैमिलियाँ हमसे महफूज नहीं हैं। माँ बाप की इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा दी, माँ बाप के दर्द को दर्द ना समझा, माँ बाप की इज़्ज़त को इज़्ज़त ना समझा, माँ बाप की अहमियत दिल से निकल गई। माँ पे भी हाथ उठाता है, बाप पे भी हाथ उठाता है। जिस बाप ने इसके लिए भूख बर्दाश्त करी, जिस बाप ने इसके लिए तकलीफ़ बर्दाश्त करी, जिस बाप ने इसके लिए अपना जीना छोड़ दिया, अपनी जवानी को ख़त्म कर दिया, आज वो औलाद उस पर हाथ उठाती और कहती है अल्लाह अकबर। किस तरह बयान हो कि माँ बाप की वफ़ा तुम में बढ़ जाए, किस तरह तुम्हें तुम्हारे माँ बाप की इज़्ज़त किसी तरह तुम्हें पता लग जाए। कुछ ऐसा सोचो अपने अंदर कि कुछ जज्बा बन जाए, माँ बाप की मोहब्बत किसी भी तरह तुम्हारे अंदर उतर जाए। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के बंदो, जो इंसान अपने माँ बाप का नहीं हो सकता वो दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। वो अपनी बीवी का वफादार नहीं हो सकता, अल्लाह का वफादार नहीं हो सकता, अपने बच्चों का वफादार नहीं हो सकता। आज तुम अपने माँ बाप के साथ कर रहे हो ना, तो याद रखना कल तुम्हारी भी औलाद जवान होनी है, जवान होनी है। और देखो फिर क्या होता है तुम्हारे साथ। मेरे भाइयों, अल्लाह हिसाब करेगा। माँ बाप को उफ तक भी कहने का हुक्म नहीं है, इस्लाम इजाज़त नहीं देता, अल्लाह का हुक्म नहीं है कि तुम माँ बाप पर चिल्ला कर पढ़ो। और आज देखो, अभी कुछ वक्त की बात है, कुछ वक्त की, एक बाप अपने दिल की दास्तां सुना रहा था। एक बाप कहने लगा कि उनके शरीर में कोई प्रॉब्लम थी, जैसे जो बंदे सफ़ेद से हो जाते हैं, सफ़ेद सफ़ेद से जो हो जाता है चितकबरे से, तो उनका शरीर सफ़ेद सफ़ेद से हो रहा आधे से ज़्यादा। तो वो कह रहे थे कि इनमें से बहुत ज़्यादा आग निकलती है, यानी गर्मी मुझे बहुत ज़्यादा लगती है, गर्मियों में बहुत जलन होती है। और मेरा काम वज़न का है, मुझसे वज़न का काम ज़्यादा भी नहीं होता। यानी उन्होंने अपनी मजबूरियाँ सुनाई, और सुनाने के बाद कहा कि जो मेरा एक बेटा है, अल्लाह मैं किस तरह कहूँ, अपना दर्द किस तरह बयान करूँ। हमने माँ बाप की इज़्ज़त को इज़्ज़त नहीं समझा। हम हमारी तकलीफ़ दिखती है, हमारा दर्द दिखता है। अगर हम दर्द में हैं, गम में हैं, तो हमारा दिल करता है हम अंदर अंदर दहाड़ें, चीख मारें, घुट घुट के रोमें। लेकिन हमें अपने माँ बाप का दर्द नहीं दिखता। मोमिन ईमान नहीं हो सकते तुम, ईमान वाले नहीं हो सकते। तुम्हारे अंदर ये सोचने की ताकत नहीं है किसी की हमदर्दी की। वो बाप कहने लगा कि मैं गर्मियों में वहाँ काम पर से आता हूँ, एक तो शरीर से आग निकलती है, काम मेरे बस की नहीं है, खुद का भारी वज़न है और भारी काम करता हूँ वज़न का ही, तो मुझसे काम नहीं होता। पैसे भी कभी मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं। किस वजह से? क्योंकि काम पूरा नहीं कर पाते। वो अपने मुँह से कह रहे थे कि जब काम पूरा नहीं होगा तो पैसे पूरे कैसे मिलेंगे। कभी मिल जाते हैं, कभी काम आधा छोड़ जाता हूँ। और गर्मी में घर आता हूँ तो ये मेरा बेटा जो है ये चिल्लाता है, ये गालियाँ बकता है, मुझे भी, अपनी माँ को भी गाली देता है, मुझे भी गाली देता है। और ये ऐसे बोलता है कि इसके इतने कड़वे अल्फाज है कि हमारे दिल को चीर देते हैं। और अल्लाह की कसम, वो बाप, देखो बाप, वो बाप क्या कह रहा है। वो बाप कह रहा है कि ये जो मेरा बेटा है ये बहुत कड़वा बोलता है, मेरे मर जाने के बाद इसे कोई खाना भी ना देगा। समझते हो, कोई खाना भी ना देगा, ऐसा है। और वो बाप फिर भी क्या सोच रहा है, यूँ कह रहा था कि मैं यूँ चाहता हूँ कि इसके नाम कोई ज़मीन वगैरह कर दूँ कि मेरे मरने के बाद ये कुछ कर ले, इसके कुछ काम आ जाए।
अल्लाह अकबर। इतना जलील होने के बाद, इतना गम देखने के बाद, इतना दर्दों का सामना करने के बाद, फिर भी देखो बाप कितना वफादार है दुनिया में कोई ऐसी वफादारी दिखाने वाला? आज के दौर में अगर भाई भाई से बिगाड़ ले तो मर तो सकते हो, लेकिन पानी नहीं दे सकता वो, समझते हो? तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे। फिक्र ना करो, फिक्र ना करो, वक्त तुम्हारा भी आना है। अल्लाह ने तुम्हें औलाद दी तो तुम देखोगे कि माँ बाप को क्या इज्जत मिलनी चाहिए और क्या दे रहे थे हम, और तुम देखोगे तुम्हारा भी वक्त आने वाला है जब तुम्हें अल्लाह ने औलाद दी, तो जब तुम्हें एहसास होगा कि हमारे माँ बाप किस इज्जत के काबिल थे, किस खिदमत के काबिल थे, उनको मुझे किस तरह इज्जत देनी थी, किस तरह उनसे मोहब्बत करनी थी। आज वो आंखों से ओझल हो गए, अब तो कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। अब तो रो, गम बना, तूने वो वक्त खो दिया। जिस वक्त माँ बाप की आंखें बंद हो गई, मेरे दोस्त तो तड़पता रह जाएगा, पिलकता रह जाएगा, वो नहीं उठेंगे। जब वो दर्द का सामना कर कर गए फिर तो उससे हिसाब होना है। जो माँ बाप को जलील करता है, रुस्वा करता है, माँ बाप की इज्जत नहीं करता है, दुनिया में वो खुश नहीं रहता, खुश नहीं रहता, और अल्लाह भी उससे खुश नहीं होता। माँ बाप को तो उफ तक कहने की इजाज़त नहीं है। हमारे इस्लाम में तो परमिशन ये है कि तुम पड़ोसी को भी नहीं सता सकते। अगर तुम्हारा पड़ोसी भी तुमसे खुश ना है, अगर तुम्हारा पड़ोसी भी तुमसे खुश ना है, तुम्हारी बुरी हरकतों की वजह से, तुम्हारी शरारतों की वजह से, तो तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकोगे। और ईमान वाले का मकसद है जन्नत को पा लेना, अल्लाह को राज़ी कर लेना। और अल्लाह राज़ी जब होगा जब अल्लाह के बंदों से अच्छा सलूक क्या होगा। तो ज़रा सोचो फिर हम अपने भाइयों से, अपने माँ बाप से कैसा सलूक रखना चाहिए, ज़रा सोचो तो सही। बताओ मेरे दोस्तों, बताओ तो सही, ये ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। ये तुम्हारे ज़िक्र, इबादत, ये अच्छे अखलाक सब बेकार हैं अगर तुम अपने माँ बाप के वफ़ादार नहीं हो। माँ बाप के दिलों में अल्फाजों के खंजर मार कर उनको जख्मी करते हो, तुम कामयाब फिर नहीं हो सकते। फिर हम कामयाब नहीं हो सकते अगर हम अपने माँ बाप को जलील करेंगे, रुस्वा करेंगे, उनकी कदर नहीं करेंगे। समझते हो मेरे दोस्तों? अपने ईमानों की हिफाजत करो, अपने माँ बाप की कदर करो। ये अल्लाह की दी हुई वो नियामत है जो दोबारा नहीं मिलती। माँ बाप की कदर आज उनसे पूछो जिनके पास माँ बाप नहीं है। माँ बाप नहीं है, तुम्हारे जो माँ बाप हैं ना, तुम्हारे खुद के जो माँ बाप हैं जिनके ख़त्म हो गए, उनसे पूछो कि माँ बाप किस तरह याद करते हैं वो अपने माँ बाप को। वो अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई, सारी दौलत भी किसी को भी देते हैं, दुनिया को देते हैं, किसी को भी माँ बाप को नहीं देख सकते, नहीं पा सकते, माँ बाप से बात नहीं कर सकते। तुम अपने माँ बाप के पास बैठो, उनसे बातें करो, उनके दिल का हाल जानो कि अब्बा जान आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं है, अम्मी जान आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं है। जब तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है और कोई तुमसे आकर पूछे तो तुम्हें कैसा फील होगा। और जब एक माँ बाप से उनका बेटा पूछे अल्लाह अल्लाह, उनकी आधी परेशानी वैसे ही ख़त्म हो जाती है, उनकी आधी तकलीफ वैसे ही ख़त्म हो जाती है। मेरे दोस्तों, कोई बीमारी, कोई तकलीफ इतना नहीं मारती इंसान को, इतनी तकलीफ नहीं पहुंचती खुद की इंसान की परेशानी से। जिस इंसान को कोई परेशानी हो और वो अपनी परेशानी में मुब्तला हो, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं पहुंचती जितनी तकलीफ़ उसके बच्चों के अल्फाजों से, उसके ना मिलने से पहुंचती है। और जब वो बच्चा खुश होकर कहता है कि अम्मा जान आप ठीक तो हैं,
अब्बा जान आप ठीक तो हैं? आपको कोई कमी तो नहीं है? लाओ मैं आपकी मालिश कर दूँ, लाओ मैं आपके पैर दबा दूँ, लाओ मैं आपकी थोड़ी खिदमत कर लूँ। माँ बाप का दिल खुश हो जाता है और वो इतनी दुआएं देते हैं, इतनी दुआएं देते हैं, हालांकि उनको पता ही कैसा है, ये कैसा है, फिर भी उनको पता है। जिनके पास माँ बाप नहीं उनसे पूछो तो सही, अपने माँ बाप से जरा ये तो पूछो कि आपको अपने माँ बाप की याद नहीं आती है? उनको भी तो कभी जब वो दर्द में होते होंगे अपने माँ बाप को याद करते होंगे। क्या वो तुम्हारे माँ बाप हैं तो उनको अपने माँ बाप की याद नहीं आती? वो भी कहते होंगे कि बजान अगर आज आप होते तो मैं आपसे यूँ कहता, ये वाली बात कहता, आप मुझे दिलासा देते, आप मुझे सब्र देते, आप मेरे दर्द को सुनते। मेरी औलाद मेरे दर्द को नहीं समझती है। आप सही कहते थे कि बेटा जब हम चले जाएंगे ना तब तुम्हें हमारी कमी पता पड़ेगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि माँ बाप सही कहते थे कि एक बार जब आंखों से ओझल हो गए ना तो बस याद ही करते रह जाओगे। दुनिया में नहीं मिलेगा कोई माँ बाप के जैसा। मेरे दोस्तों, अपने माँ बाप की कदर करो, अपने माँ बाप की अहमियत को समझो। आज ये जो नेमत अल्लाह की दी हुई है, बड़े खुश नसीब हो, अल्लाह की कसम बड़े खुश नसीब हो। हज़रत उवैस करनी, इन्होंने अपनी माँ की खिदमत ऐसी करी कि अल्लाह ने उनको बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचा दिया है, बहुत बड़े मुकाम पर। सिर्फ माँ की खिदमत पर। माँ बाप की खिदमत मामूली चीज़ नहीं है, इंसान को कामयाबी के दर्जों पर चढ़ा देती है। और माँ बाप की बद्दुआएं इंसान को हलाकत में घेर देती हैं, इंसान को जलील करा देती हैं, इंसान को रुस्वा करा देती हैं। मेरे दोस्तों, अपने माँ बाप की इज्जत करो, उनके दर्दों को समझो, उनके पास बैठा करो। तुम ना चाहते हो वो भी, भले ही तुम कितनी परेशान हो, अपने माँ बाप को दर्द फील न कराया करो। अपने माँ बाप को एहसास ये न दिलाया करो कि हम इतने गम में हैं, ये हैं वो हैं, कि तुम्हारे माँ बाप को तकलीफ़ पहुँचे। ऐसे अल्फाज उनके सामने ना कहा करो कि तुम्हारे अल्फाज एक खंजर बनकर उनके सीने में जा लगें। समझते हो? मेरे दोस्तों, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करो, उनकी कदर करो और अपने माँ बाप की अहमियत को समझते हुए, उनकी वफ़ादारी करते हुए, उनसे मोहब्बत रखते हुए अपनी ज़िंदगी बसर करो। क्योंकि ये मौका फिर दोबारा नहीं आएगा, ये मौका फिर आपको दोबारा नहीं मिलेगा। समझते हो?